हाय एवरीवन। जनवरी 2025 सेशन के एडमिशन होपफुली अगले एक महीने में स्टार्ट हो जाएंगे। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको रिक्वायरमेंट होगी एडमिशन लेने के लिए। सबसे पहले तो एडमिशन इग्नू में कम्प्लीटली ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना है, ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, फीस भरनी है और उससे कुछ टाइम के बाद एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। कोई ऑफलाइन एडमिशन का प्रावधान नहीं है। आप अपने घर में बैठकर अपने मोबाइल फोन से ही फॉर्म भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिसे कुछ दिक्कत आती है तो वो साइबर कैफे जाके फॉर्म भर सकता है, वो लोग अपने चार्जेस अलग से लेते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली बात मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। आपको एज अ स्टूडेंट ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब आप अगर किसी दूसरे XYZ पर्सन से फॉर्म भरवा रहे हो तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इग्नू में जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपकी एक्चुअल फीस कितनी कट रही है प्रोग्राम की, और साइबर कैफे कितने ऊपर से चार्जेस ले रहे हैं, क्या वो रीजनेबल चार्जेस ले रहे हैं या नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि आप इग्नू के अंदर सारी डिटेल्स अपनी प्रोवाइड करें, खासकर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, क्योंकि उसी पर कंफर्मेशन ईमेल आता है, सारी चीज़ें उस पर आती हैं। और इसी के साथ साथ तीसरी चीज़, जब आप फॉर्म भर के घर आओ साइबर कैफे द्वारा तो उनसे ये बोलो कि जो आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करा है वो हमें दे दो। वैसे तो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल पर भी आ जाता है, वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसे लॉगिन करके आप बार बार चेक कीजिएगा कि आपके एडमिशन का क्या स्टेटस है, यदि कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं आई, यदि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि साइबर कैफे ने फीस ही नहीं भरी, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ साइबर कैफे ने फीस भरी बट वो सक्सेसफुल नहीं हुई। वो सारा स्टेटस पोर्टल में शो होता है। तो इन चीज़ों का जरूर से ध्यान रखना एडमिशन लेते समय, अगर आप किसी दूसरे पर्सन से फॉर्म भरवा रहे हो ना। जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स की बात है, सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो ऑब्वियसली आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो, ज़्यादा पुराना ना हो, सिग्नेचर चाहिए होता है आपको, ठीक है। 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए होती है, दैट्स इट। कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं, 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसका डॉक्यूमेंट लगा दीजिएगा। कुछ SC/ST कैंडिडेट्स के लिए कुछ प्रोग्राम में फीस एग्जेम्प्ट होती है, तो जो SC/ST का डॉक्यूमेंट है वो लगाना पड़ता है आपको, और कुछ इनकम सर्टिफिकेट भी आपको उसके लिए लगाना पड़ता है, ठीक है। सिर्फ SC/ST स्टूडेंट के लिए कुछ प्रोग्राम में फीस में रिलैक्सेशन है, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हो गई। और अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए होगी। मार्कशीट इज इनफ। प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, बहुत अच्छी बात है, वो भी लगा सकते हो। अदरवाइज सिर्फ मार्कशीट है तो उससे भी काम बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हो, 12th तक के मार्कशीट है तो डन है, अच्छी बात है। 12th का प्रोविजनल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बिना भी एडमिशन हो जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे इग्नू के अंदर एम्प्लॉयमेंट, अगर आप एम्प्लॉय हो करंटली, उसका डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हो लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी यही सब कुछ मेजर डॉक्यूमेंट आपके चाहिए होते हैं इग्नू में एडमिशन लेने के लिए। और ऑनलाइन पेमेंट अगर आप खुद से कर रहे हो, जो भी डेबिट कार्ड या UPI ID है उसका डिटेल चाहिए होता है, सो दैट ऑनलाइन पेमेंट आप लोग कर सको। ये कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट है, बहुत ही कम डॉक्यूमेंट चाहिए इग्नू के अंदर एडमिशन के लिए, कोई इतने पहाड़ जैसे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।